बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है अलजेब्रा 2 का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक तो मैक्सिमल आइडियल्स के कुछ थ्योरम्स और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना आइडियल्स पढ़ाए थे और उसके अलावा मैक्सिमल आइडियल भी पढ़ चुके हैं आप, प्रिंसिपल आइडियल भी पढ़ चुके हैं। तो आइडियल्स जनरेटेड बाय आई यूनियन, जरा इस पे गौर करें, आई यूनियन ए इक्वल्स टू आई बाई ए। ये आई कॉमा ए का मतलब ये एक ऐसा आइडियल है जो कि रिंग के एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, लेट आर हमारे पास कोई रिंग है और आई और जे उसके कोई आइडियल्स हैं, तो वो कह रहा है जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा, आइडियल होगा। I plus j equals to a plus b such that a belongs to I and b belongs to j is an ideal of R which contains both the ideals I and j and is called the ideal generated by I union j। अब वो कह रहा है कि I plus j में जो आइडियल होगा ना, I plus j दो आइडियल्स का सम b आइडियल होगा, और वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा आइडियल जो कि दोनों आइडियल्स के सम को क्या करे, कंटेन करे, उस आइडियल को हम क्या बोलते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय आई यूनियन जे। यहाँ पर वो कुछ और नाम भी आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं लेट अस टेक ए बिलोंग्स टू आर। ए को हमने एलिमेंट रिंग आर से ले लिया और ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा कि हमने ए को ही उस रिंग से क्या किया, कम्यूट किया लेफ्ट साइड से, तो जो उसके एलिमेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह के बनेंगे, ए इंटू स्मॉल आर सच दैट जो स्मॉल आर है वो भी इस रिंग आर से ही बिलोंग कर रहा है। ये आइडियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर आगे जरा देखें, इसके थ्योरम्स कुछ देखते हैं। कह रहा है कि आई मैक्सिमल आइडियल है आर में इफ एंड ओनली इफ आई कोमा ए होगा हमारे पास आर के इक्वल, फॉर ए बिलोंग्स टू आर एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई। अब यहाँ पर देखें, मैक्सिमल आइडियल की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मैक्सिमल आइडियल ऐसा आइडियल होगा कि उस आइडियल और रिंग के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। अब यहाँ पर आप देखें, लेट आई हमारे पास कोई मैक्सिमल है आर में, लेट आई इज मैक्सिमल इन आर, ये गिवन है। वी हैव टू शो दैट आई कोमा ए इज इक्वल टू आर, यानी कि आई ऐसा आइडियल जो कि ए एलिमेंट ए से, रिंग के एलिमेंट ए से जनरेट हुआ है, वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। अब यहाँ पर हम वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं अच्छा ये भी जरा देखें, गौर करें, ए एलिमेंट है आर का, लेकिन ए इस आइडियल का एलिमेंट नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जी आई सबसेट है आई कोमा ए का इस आइडियल का, जाहिर है आई जो आइडियल होगा वो सबसेट होगा इसका, और ये फर्दर किसका सबसेट है, आर का। सिंस आई मैक्सिमल है तो फिर देयरफॉर आई कोमा ए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें ना, आई कोमा ए यानी कि आई सबसेट आई कोमा ए का और आई कोमा ए सबसेट है आर का, ठीक है। तो फिर हम कह रहे हैं कि आई क्योंकि मैक्सिमल है तो मैक्सिमल की कंडीशन के मुताबिक फिर आई कोमा ए को किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल। कन्वर्सली लेट करें आई कोमा ए आर के इक्वल है और हमने प्रूव क्या करना है कि आई मैक्सिमल है, वहां पर हमने इसको मैक्सिमल लेट किया और प्रूव किया कि ये क्या है, आई कोमा ए आर के इक्वल है, ठीक है। जबकि ए आर का कोई एलिमेंट है और वो आइडियल आई से बिलोंग नहीं करता, और आई कोमा एक ऐसा आइडियल है जो कि जनरेट हुआ एलिमेंट ए से, रिंग के एलिमेंट ए से। अब लेट करेंगे यहाँ पर आई कोमा ए हमारे पास आर के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, हमने शो करना है कि आई हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है, आई हमारे पास मैक्सिमल आइडियल। कन्वर्सली वाली देखना, इफ एंड ओनली इफ की बात आगे तो यहाँ पर कन्वर्स भी लेंगे आप, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट आई इज नॉट मैक्सिमल, इसमें हम कंट्रेरी सपोज करेंगे आई मैक्सिमल नहीं है, और अगर देखें मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन के मुताबिक उस आइडियल और उस रिंग के दरमियान कोई तीसरा या दूसरा आइडियल एग्जिस्ट ना करे। अब इसका मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई मैक्सिमल नहीं है, तो हमारी सपोजिशन के मुताबिक अगर आई मैक्सिमल नहीं है तो फिर आई सबसेट होगा जे का, यानी कि कोई ऐसा जे एग्जिस्ट करेगा जो कि आई को कंटेन करेगा, मींस इस आई और आई के दरमियान कोई तीसरा आइडियल एग्जिस्ट कर गया अगर वो मैक्सिमल नहीं है तो। देन हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि यहाँ पर j इक्वल होगा किसके, रिंग r के। तो लेट करें a कोई एलिमेंट j का है लेकिन a i का एलिमेंट नहीं, तो i सबसेट है i कोमा a का और वो i कोमा a के सबसेट है j का, j सबसेट है r का। अब हम कहेंगे कि j r इज सबसेट ऑफ j, j इज सबसेट ऑफ r, क्योंकि i कोमा a किसके इक्वल है, r का, r के, ये अभी हम प्रूव कर गए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फिर इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये i कोमा a भी किसके इक्वल, इसको हमने रख दिया r के इक्वल, ठीक है। तो ये बनी इक्वेशन एक्सप्रेशन हमारे पास आर सबसेट ऑफ जे विच इज सबसेट ऑफ आर। तो इसका मतलब आर जे का सबसेट है और जे आर का सबसेट है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब आई हमारे पास, अब जे तो आर के इक्वल आ गया, हमने तो लिया था जे कोई ऐसा आइडियल जो कि आई को कंटेन करता हो,
क्योंकि हमने सपोज किया था कि जे आई हमारे पास मैक्सिमल नहीं है, तो जे फिर कोई ऐसा आइडियल होगा जो कि आई को कंटेन करेगा, और जे फिर सबसेट होगा आर का, लेकिन आर के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई और आइडियल है। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर वो आर के इक्वल आ गए तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग साबित हुई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है आई। अब यहां पर देखें लेट, अब ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है आपके पास, लेट करें एम हमारे पास कोई प्रॉपर आइडियल है आर का, देन एम इज मैक्सिमल, एम को हम मैक्सिमल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ आर बाय एम इज अ फील्ड। इसको स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि एम को आप मैक्सिमल आइडियल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ आर बाय एम जो है वो फील्ड होगी। आर बाय एम क्या है, बेसिकली ये क्वोशिएंट रिंग होगी, एम सबसेट क्योंकि आइडियल है तो सब रिंग होगी इस रिंग आर की, तो फिर आर बाय एम जो है वो क्वोशिएंट रिंग है, ये भी हमारे पास फील्ड होनी चाहिए। अगर ये फील्ड होगी तो एम मैक्सिमल होगा, या फिर एम मैक्सिमल होगा तो ये फिर क्या होगी, क्वोशिएंट रिंग फील्ड होगी। तो इक्विवेलेंट कंडीशन है, यहाँ भी कन्वर्स वाली बात हम करेंगे। सपोज करें एम हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है आर में, इट इज इजी टू सी दैट इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन आर बाय एम इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कह रहे हैं सपोज हमारे पास बेटा एम कोई मैक्सिमल आइडियल है, फर्स्ट कंडीशन को ले रहा है मैक्सिमल वाली, और प्रूव करना है आर बाय एम, क्वोशिएंट रिंग को हमने किसके इक्वल, क्वोशिएंट रिंग को हमने प्रूव करना है बेटा कि वो क्या है हमारे पास फील्ड है। अब इसको फील्ड प्रूव करना है हमने, उसके लिए सबसे पहला काम देखें, आप क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज इजी टू सी दैट इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन आर बाय एम इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कह रहा है कि अगर आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो फिर आर बाय एम भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा, रिंग होगी विद यूनिटी। और लेकिन इफ m इज नॉट इक्वल टू r, जब m आइडियल है वो r के इक्वल ना हो, विच इज द केस व्हेन m इज मैक्सिमल, क्योंकि m अगर मैक्सिमल आइडियल है तो वो फिर r के इक्वल नहीं होगा। अब जाहिर है ये क्योंकि क्वोशिएंट रिंग है तो इसके में बेटा जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होते हैं हमारे पास क्वोशिएंट रिंग में, r रिंग का आप एक एलिमेंट लेते हैं और नीचे सब रिंग का भी एक एलिमेंट लेते हैं, और नीचे सब रिंग पूरी लेते हैं, इसके एलिमेंट्स को उसकी सब रिंग से आप क्या करते हैं, ऐड करवाते जाते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वो कह रहे हैं लेट a प्लस m ऐसा एलिमेंट है जो कि आर बाय एम से बिलोंग करे इस रिंग से, जबकि ए बिलोंग एम से नहीं करता, आर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सो दैट आगे जरा देखें इसको, अब देखें यहाँ पर कह रहे हैं a प्लस एम, बेटा फिर क्या होगा हमारे पास, इज नॉट द आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ आर बाय एम, क्योंकि देखें एम ए तो आर रिंग का एलिमेंट हमने लिया ना, ए बिलोंग कर रहा है आर से, अभी हम बता के आया हूं मैं आपको कि ए आर का एलिमेंट है, लेकिन ए एम इस सब रिंग इस आइडियल का एलिमेंट नहीं है, लिहाजा फिर ए प्लस एम आइडेंटिटी नहीं होगी। हमने शो करना है कि ए प्लस एम है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर बाय एम, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर बाय एम क्वोशिएंट रिंग में एग्जिस्ट कर जाता है तो वो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने ये शो करना है कि जो a प्लस एम है जो कि रिंग आर बाय एम क्वोशिएंट रिंग का एलिमेंट है, तो फिर वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें क्वोशिएंट रिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए। कह रहे हैं क्योंकि m अब इसके लिए ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखें सिंस m मैक्सिमल है तो फिर m a r के इक्वल होगा, यह भी एक थ्योरम प्रूव करके है, तो जिसमें हमने कहा था i a r के इक्वल है। ठीक है, तो फिर एलिमेंट्स ऑफ m a r ऑफ द फॉर्म, एलिमेंट्स इसके किस फॉर्म में होंगे, m a के m प्लस a r की फॉर्म में, जबकि m बेटा आपके पास बिलोंग करेगा, कैपिटल M इसका एलिमेंट ले लिया और r बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल R रिंग से, R रिंग एलिमेंट लिया, m हमने कैपिटल M का लिया, तो ये इस तरह के एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रह रहा है, I क्योंकि I बिलोंग करेगा R को, तो I बिलोंग करेगा m a को, क्योंकि m a r के इक्वल है। m a बेटा बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा आइडियल m जो कि रिंग के एलिमेंट a से जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर देखें I को हम लिखेंगे m प्लस, क्योंकि I हमारे पास इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसमें तो जो एलिमेंट है हमारे पास वो m में वो m प्लस a r की फॉर्म में है, तो फिर हम I को लिख, अगर I हमारे पास एलिमेंट m a के a का, तो फिर m व a का जो हमारे पास m जो आइडियल है उसका जो एलिमेंट है m प्लस a r की फॉर्म में, लिहाजा हम I को भी लिखेंगे कि वो m प्लस a r के इक्वल है। फॉर सम m बिलोंग्स टू m एंड r बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें
तो आई माइनस ए आर एम के एक बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। ए आर को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बनेगा आई माइनस ए आर विच इज इक्वल टू एम, जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल एम से। अब आई प्लस एम को देखें, ये ए आर प्लस एम के इक्वल है। ये कैसे किया हमने, कह रहा है कि बिकॉज ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को, तो फिर दिस इंप्लाइज ए एच बी एच के इक्वल होता है, ए एच बी एच के इक्वल। लिहाजा यहां भी वही किया कि अगर आई माइनस ए आर, ठीक है, जो कि हमने क्या लिया उसका एम का, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास आई माइनस ए आर, तो फिर हम आई प्लस एम को कहेंगे ए आर प्लस एम, क्योंकि आई हमारे पास यहाँ पर ए आर के इक्वल है, ठीक है। तो फिर आई प्लस एम इक्वल होगा ए प्लस एम। अब ये मल्टीप्लिकेटिव जो इसकी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में शायद पढ़ाया था उसमें, कि बेटा जब ए आर पर देखें, जब रिंग के दो इस तरह के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, आइडियल्स ए प्लस एम और आर प्लस एम, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एम को दो दफा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप इस ए और आर को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा हमारे पास ए आर आगे प्लस आगे एम, ठीक है। तो फिर इसलिए ए आर प्लस एम को फिर हम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आर प्लस एम को भी हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहां पर देखें, इसने ए आर प्लस एम को लिखा ए प्लस एम इंटू आर प्लस एम। आगे जरा चेक करें क्या कहना चाह रहा है। आगे देखें, वो कह रहा है आई प्लस एम, क्योंकि आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो फिर हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर बाय एम, आई प्लस एम आइडेंटिटी है, लिहाजा ए प्लस एम क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा आर प्लस एम का। देखे ना, अब इसकी ये क्यों कहा उसने, इस कंडीशन के मुताबिक आई प्लस एम अपना आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है, रिंग की, तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फिर क्योंकि आई तो आइडेंटिटी है या वन है, ये सॉरी वन प्लस एम, ठीक है ना, वन प्लस एम, इसको मैं सॉरी आई के आ गया हूँ, तो सॉरी ये वन में वन प्लस एम अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फिर इसका मतलब देखें ये ए प्लस एम इंटू आर प्लस एम, यानी कि हमने ए प्लस एम को आर प्लस एम से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आइडेंटिटी आया। इसका मतलब जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब वन आता है, आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ पर इसलिए वो कह रहा है कि इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लिहाजा हम इसी से ही कहेंगे कि जो ए प्लस एम है वो आर प्लस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मतलब ए प्लस एम का आर प्लस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लिहाजा आर बाय एम फील्ड है, यही प्रूव करना था। अब कंट्रेरी सपोज करें, कन्वर्सली सॉरी, अब हम सपोज करेंगे कि आर बाय एम फील्ड है और हम शो करेंगे कि एम मैक्सिमल है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे कंट्रेरी कि एम मैक्सिमल नहीं है, लिहाजा लेट एस एम, अगर एम मैक्सिमल नहीं है तो उसके कोई तीसरा आइडियल जे एग्जिस्ट करेगा, उसके दरमियान एम और आर के दरमियान तीसरा आइडियल जे एग्जिस्ट करेगा जो कि एम को कंटेन करेगा, क्योंकि अगर तो ये मैक्सिमल है, अगर हमने प्रूव करना है कि ये मैक्सिमल है, लेकिन हम कंट्रेरी सपोज करें कि ये मैक्सिमल नहीं है, तो मैक्सिमल होने के लिए तो जरूरी है कि उसके दरमियान उस आइडियल एम और उस रिंग के दरमियान कोई तीसरा आइडियल एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो बेटा यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हमने सपोज किया कि ये मैक्सिमल नहीं है, लिहाजा फिर इसके दरमियान तीसरा आइडियल जे है, ऐसा जे एग्जिस्ट करेगा जो कि इस एम को कंटेन करेगा, जो जबकि ए हमारे पास कोई एम से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ए जे का हमने एलिमेंट ले लिया। अब कह रहा है ए प्लस एम फिर क्या बनेगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा कोई, तो इट हैज मल्टीप्लिकेटिव। अब क्योंकि हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास फील्ड है आर बाय एम, तो इसका मतलब ए प्लस एम नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करेगा फील्ड में। तो लेट की कर लिया कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने बी प्लस एम का नाम दे दिया, जबकि बी जे का एलिमेंट है लेकिन वो एम से बिलोंग नहीं कर रहा। तो फिर हमने कहा कि ए प्लस, अगर हमने बी प्लस एम, क्योंकि ये फील्ड है तो फिर ए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हमने कहा कि ए प्लस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी प्लस एम है, तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ये वन प्लस एम के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ए बी प्लस एम, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ऑफ रिंग के मुताबिक ए बी प्लस एम बनेगा ये, जो कि वन प्लस एम के इक्वल है, और ए बी प्लस एम, ए बी प्लस वन इज बिलोंग करेगा इसका मतलब एम को, ठीक है। तो वन यहां से क्या आएगा, ए बी प्लस ए माइ। अब यहां पर देखें ना उसने क्या किया, इस एम को ए माइनस ए बी को, इस ए बी को शिफ्ट करो जरा राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या बनेगा माइनस ए बी प्लस वन, ठीक है ना।
वो बिलोंग करेगा एम को। तो कह रहा है आई फिर इक्वल होगा ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस वन जो होगा, क्योंकि देखना ए बी प्लस माइनस ए बी ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो माइनस ए बी प्लस आई बी हमारे पास प्लस 1 भी हमारे पास बिलोंग करेगा एम को, जो कि सबसेट है जे का, और ए बी बिलोंग्स टू जे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू जे, 1 भी जे का एलिमेंट है। बट वी नो दैट प्रॉपर आइडियल कैन नॉट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट। कह रहे हैं हमने कहा क्योंकि ये प्रॉपर आइडियल है ना, ये प्रॉपर आइडियल है, तो फिर जे में तो 1 नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि प्रॉपर आइडियल में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लिहाजा जे हमारी सपोजिशन रॉन्ग साबित हुई। ये थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक जे हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। तो जे को हमने कह दिया कि ये आर के इक्वल है। तो अगर ये आर के इक्वल है तो वो फिर तीसरा आइडियल तो ना हुआ, वो डिफरेंट तो ना हुआ, लिहाजा फिर एम मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि एम और आर के दरमियान कोई तीसरा आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह ये प्रूफ करना है आपने। आगे देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर देखें लेट आपके पास फाई बेटा क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर का, आर इंटू आर डैश, फाई होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम रिंग आर टू आर डैश, ठीक है, विद कर्नल के, कर्नल उसका के है, तो फाई ऑफ आर क्या होगा, रिंग होगा, और फाई ऑफ आर वो कह रहा है आइसोमॉर्फिक है किसके, आर बाई के, जो कि कोशेंट रिंग है। आर बाई के ऐसी कोशेंट रिंग है जिसमें आर रिंग है, नीचे के जो हमारे पास कर्नल है, वो भी सब रिंग होती है। आपको पता है कर्नल इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग आर। अब यहां पर आप देखें जब हमने मैपिंग डिफाइन की तो उसके बाद अच्छा जी, अब देखें ना यहाँ पर आर क्योंकि रिंग है, बिकॉज आर इज रिंग, तो आर हमारे पास क्या है, दैट इज आर एबिलियन। रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको रिंग की, कि रिंग एबिलियन ग्रुप होनी चाहिए अंडर एडिशन, और सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि उसमें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए, और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें होल्ड करना चाहिए। तो अगर आर बेटा रिंग है तो उसमें ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, बिल्कुल होंगी। तो अब फिर फाई ऑफ आर क्या है, बिकॉज फाई ऑफ आर इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, फाई ऑफ आर होमोमॉर्फिक इमेज है आर की, लिहाजा एंड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी खुद बजाते खुद क्या होती है, ग्रुप होती है। और यहां पे वगैरह फाई ऑफ आर क्या है, एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, फाई ऑफ आर एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, लिहाजा, और फाई ऑफ आर सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसकी इमेज भी क्या होती है, देखो ना, किसी भी ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो इटसेल्फ ग्रुप होती है। तो इसका मतलब यहां पर रिंग के केस में भी ये होगा कि किसी भी रिंग की जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो इटसेल्फ क्या होगी, एक रिंग होगी, लिहाजा वो भी रिंग की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। आगे देखें यहां पर बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि आपने अब 3 एलिमेंट्स ले लिए रिंग आर के ए बी सी, ठीक है। आपने कहा कि फाई उनके जो इमेजेस हैं, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी, फाई ऑफ सी, ये बिलोंग करेंगी जो इमेज होगी रिंग की। नाउ फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी प्लस सी जरा करें तो ये बनेगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के मुताबिक फाई ऑफ बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ बी प्लस सी। अब फाई ऑफ ए पर अब ये बनेगा अंदर ए इंटू बी प्लस सी, ये बनेगा फाई ऑफ ए बी प्लस ए सी, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं फाई ऑफ ए बी प्लस फाई ऑफ ए सी। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी प्लस फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ सी। इसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है। आप जरा आगे देखें, सिमिलरली वो कह रहा है कि हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना है, प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिक है आर बाय के, होमोमॉर्फिक है फाई ऑफ आर के, या फिर फाई ऑफ आर होमोमॉर्फिक है आर बाय के कोशेंट रिंग के नीचे कर्नल है, ये याद रखना है। तो डिफाइन करें मैपिंग इस कोशेंट रिंग से उस रिंग तक, आर बाय के से फाई ऑफ आर तक। तो साई ऑफ ए, अब देखें ना आर बाय के बेटा कोशेंट रिंग है, जब आर बाय के आपके पास कोशेंट रिंग है, आपको पता है कोशेंट रिंग में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि आप रिंग का कोई एलिमेंट लेट्स सपोज ए ले लेते हैं, प्लस करते हैं उस सब रिंग को जो डिनोमिनेटर में आपके पास है ए प्लस के। तो इसलिए यहां पर भी जो एलिमेंट आर बाय के में होंगे ना वो इस फॉर्म में होंगे, वो होंगे हमारे पास ए प्लस के की फॉर्म में। तो साई ऑफ ए प्लस के क्या बनेगा, फाई ऑफ ए, साई ऑफ ए प्लस के क्या बनेगा, फाई ऑफ ए, ठीक है।
जबकि ए आर का एलिमेंट है, यानी कि ये हमने ले लिया। इस पर जब मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो फाई ऑफ ए आएगा, जबकि ए रिंग आर का एलिमेंट है। तो कह रहे हैं साई वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड के लिए क्या करेंगे आप, दो रिंग के दो एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ कर रखेंगे और साबित करेंगे कि उनकी इमेजेस भी सेम है। तो ए प्लस के बराबर है बी प्लस के। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस के है। अब साई ऑफ ए प्लस के फिर क्या होगी, फाई ऑफ ए के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और फाई ऑफ ए किसके इक्वल होगा, क्योंकि ए बराबर है बी प्लस के इसके मुताबिक, ए बी प्लस के मुताबिक है। तो फिर फाई ऑफ ए क्या होगा, जो ए की इमेज होगी वो बराबर होगी बी प्लस के की इमेज के। ठीक है, अब यहां पर देखें साई अप्लाई, साई ऑफ ए प्लस के करें तो ये बनेगा साई ऑफ बी प्लस साई ऑफ के। ठीक है, जो कि फाई ऑफ बी के इक्वल, फाई ऑफ बी प्लस फाई ऑफ के करेंगे तो फाई ऑफ बी प्लस फाई ऑफ के में, अब देखें ना फाई ऑफ के की जगह उसने लिख दिया 0। 0 क्यों, क्योंकि देखें के में जो एलिमेंट्स हो, के तो कर्नल है, कर्नल में हमें पता है कि ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं जो कि दूसरी सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट पर इमेज बना रहे होते हैं, मैप कर रहे होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होगा, लिहाजा फाई ऑफ के जो होगा वो 0 होगा। तो ये जवाब साई ऑफ ए प्लस के फाई ऑफ बी के इक्वल आएगा, जो कि इक्वल है साई ऑफ बी प्लस के। ए बी प्लस के बराबर है ना, तो फिर इसका मतलब ये अब हमारे पास क्या आ गया, साई ऑफ ए प्लस, हमने लिए दो एलिमेंट्स इक्वल ए प्लस के, ये देखें दो एलिमेंट्स आपने लिए बराबर, वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट्स बराबर लिए ए प्लस के और बी प्लस के। अब उनको साबित किया है कि उनकी इमेजेस भी सेम है, साई ऑफ ए प्लस के बराबर है साई ऑफ बी प्लस के वेल डिफाइंड हो गई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि साई ऑन टू बी होगा, क्योंकि हर जो फाई ऑफ ए बिलोंग कर रहा है फाई ऑफ आर से, जो रिंग के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी उनके वो क्या होंगी, रिंग के जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोशेंट रिंग जो आर बाई के से आपने मैपिंग डिफाइन की थी, आर बाई के से आर की तरफ हमने मैपिंग डिफाइन की थी, ऐसी है ना, फ्रॉम आर बाई के कोशेंट रिंग टू आर। तो जो आर है वो क्या, आर के जो एलिमेंट्स, रिंग आर के एलिमेंट्स होंगे वो इस कोशेंट रिंग के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होंगे, इसलिए ये ऑन टू हुआ। अब 1-1 के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है जो अभी आप वेल डिफाइंड के लिए करके हैं। वहां पर आपने दो एलिमेंट्स इक्वल रखे थे, उनकी इमेजेस को प्रूव किया था। अब यहाँ पर दो इमेजेस इक्वल रख दें और उनकी एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करें। अब ये साई ऑफ ए प्लस के फाई ऑफ ए के इक्वल है और ये फाई ऑफ बी के इक्वल है। अब इनको जरा माइनस करें, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, ये फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ ए माइनस बी जो कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब अब ए फाई ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी की इमेज 0 है, इसका मतलब ए माइनस बी की इमेज 0 है तो वो भी कर्नल का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फिर ए प्लस के बी बराबर होगा बी प्लस के, इसका मतलब ये 1-1 भी है। अब आगे देखें जरा, यहाँ पर आप करेंगे साई ऑफ ए प्लस बी प्लस के। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, 1-1 भी कर ली, वेल डिफाइंड भी कर ली, ऑन टू भी कर लिया, होमोमॉर्फिज्म के, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीनों कंडीशन लाजमी। अब यहाँ पर देखें साई दो एलिमेंट्स का सम लिया, उन पे अप्लाई की मैपिंग, तो ये देखें ए प्लस बी प्लस के एडिशन के लिहाज से आप यहाँ पर जानते हैं रिंग में हम क्या करते हैं, अब डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस के को एक ही दफा लिखेंगे आप। ठीक है, अब फिर ये बनेगा साई ऑफ, क्योंकि साई ऑफ ए प्लस बी इक्वल है फाई ऑफ ए के, तो फिर साई ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होगा फाई ऑफ ए प्लस बी। इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं फाई, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ये इक्वल आ गया साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी प्लस के। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आप इसको प्रूव करेंगे तो ये होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को क्या कर लिया आपने, फुलफिल कर लिया। होमोमॉर्फिज्म में यही दो कंडीशंस लेते हैं ना, हम दो एलिमेंट्स लिए, हमने उनका सम के ऊपर इमेज अप्लाई की, देखा कि उनकी इमेजेस क्या आ रही हैं, वो इक्वल आ रहे हैं उनकी इमेजेस पे, इंडिविजुअल जो उनकी इमेजेस हैं उनके सम के इक्वल। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के लिए भी आप लोगों ने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। लिहाजा सबसे पहला काम आपने क्या किया, मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूव किया, उसके बाद 1-1 प्रूव किया, ऑन टू प्रूव किया, उसके बाद हमने इसको होमोमॉर्फिज्म के लिए इसकी होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। ये हमारी रिंग थ्योरी आज एंड हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।